वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही बेसिक जो कि ग्रामर की एकदम क्या है हार्ट है। जैसे कि आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्टिव वॉइस से, जो कि ग्रामर की दृष्टि से और आपकी बोलचाल या दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। तो इसे आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से अगर आप एक बार ये टॉपिक ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको जीवन में दोबारा जो है एक्टिव से पैसिव बनाना जो है देखना नहीं है। तो आप अगर चैनल से नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं दोस्तों वन लाइन अप्रोच स्टडी में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। जैसे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लगभग सभी जानते हैं, सभी दोस्त जानते हैं। जो वॉइस जानते हैं, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जो साधारणतः जो सेंटेंस होता है, जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। लेकिन अगर इसी का रूपांतरण कर दिया जाता है, मतलब ये लेटर से शुरू किया जाता है, तो वही पैसिव वॉइस हो जाता है। तो इसमें बाई का प्रयोग हो जाता है। उसमें बाई जो है, जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, उससे पहले बाई का यूज कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार वीडियो आप एक बार इसे शुरू से अंत तक देख लीजिए, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस में कैसे चेंजेज होता है। जो टेंस होते हैं, टेंस में कैसे कैसे चेंजेज होता है। जैसे टेंस जानते हैं, जो तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन होते हैं। तो इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें कुल मिला के चार टेंस में जो है, चार का टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसमें जिसका बनता है उसका देख लीजिए। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में जैसे कि हम जानते हैं सहायक क्रिया डू या डज लगता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बगल ही जो है इज आई एम आर का प्रयोग कर देंगे। मतलब उसी हेल्पिंग वर्ब के जरिए जो है वहाँ पर इज आई एम आर का प्रयोग कर देंगे और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होगा वही लिख देंगे। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस में जो है इज आई एम आर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बगल में बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। उसी प्रकार से परफेक्ट में जो है, प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या होती है? हैज या हैव होती है, उसके साथ बीइंग जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में जानते ही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आई एम आर का प्रयोग होता ही है, तो वहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरीके से पास्ट में देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे ही किल्ड द रावणा, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग होता है, वाज वेयर के साथ जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसी अनुसार यहाँ भी देख लीजिए, जैसे पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसी के अनुसार यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका नहीं बनेगा। इसी तरीके से इसमें देखिए फ्यूचर में जो होता, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उसमें हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे और लेकिन वहाँ बी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है इसका नहीं बनता है। और आगे देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में जो है विल या हैव रहेगा, वहाँ पर बीन लगा देंगे। और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये चार्ट अपने मतलब माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। तो एक बार बता देने से बार बार बताया नहीं जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आई एम आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में जो इज आई एम आर है वहाँ बीइंग का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद परफेक्ट में हैज या हैव और प्लस बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है इसका नहीं बनता है। तो कुल मिला के चार टेंसेस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और दोस्तों पैसिव वॉइस उसी का बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज
एक बार यहाँ देख लेते हैं जो प्रोनाउन चेंजेज होते हैं, सब्जेक्ट का प्रोनाउन जो चेंजेज होता है, जैसे आई का जो क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ये काम आने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस तरीके से लाके हमें यहाँ पर सेंटेंस को बनाना है। तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, हु का हुम हो जाता है, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, वन का वन ही रहेगा। तो जैसे हम पहला टेंस यहाँ देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पर आई राइट, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो लिखना है, लिखना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में इसे सब्जेक्ट बना के इसको हम पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस हमारा है, अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे क्या हो जाएगा, हम ए लेटर से लेंगे, ए लेटर। अब यहाँ पर देखिए ए लेटर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा, क्या लगेगा, इज आई एम आर, क्या लगेगा, ए लेटर इज। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं इज आई एम आर का प्रयोग होगा वर्ड की थर्ड फॉर्म। तो रीड राइट है तो क्या हो जाएगा, WRITEN, ए लेटर इज रिटन। अब यहाँ पर देख ली आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ आई है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई मी। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया है। यहाँ पर देख लीजिए, आई राइट ए लेटर, तो लेटर इज रिटन बाई मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यू डू नॉट ईट द मैंगो, यू डू नॉट ईट द मैंगो। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द मैंगो। अगर यहाँ मैंगोज होता तो यहाँ पर हम क्या लगाते, आर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर द मैंगो एक ही है तो इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, द मैंगो इज। यहाँ पर देखिए निगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट। अगर निगेटिव है तो निगेटिव लिख देंगे। द मैंगो इज नॉट, यहाँ पर देख लीजिए ईट है तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, द मैंगो इज नॉट ईटन बाई का प्रयोग यहाँ पर करेंगे किसके पहले, प्रोनाउन जो सब्जेक्ट या क्या कहते हैं सब्जेक्ट या प्रोनाउन है उससे पहले हम क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम यू लिखेंगे, यू का यू रहेगा, द मैंगो इज नॉट ईटन बाई यू। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसी तरीके से अगला देखते हैं, डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो इसका हम अगर बनाएंगे, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सहायक क्रिया से या शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया से ही हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया क्या लगेगा, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मी है तो मी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जैसे हमने बताया था मी है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, आई एम लगता है तो आई एम आई, और वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लव है तो क्या आ जाएगा, लव्ड। आई एम आई लव्ड बाई यू। इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस बनेगी, लेकिन यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब आगे हम देखते हैं, जैसे है हु डज इट, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई हुम, बाई हुम के साथ यहाँ पर सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इज, बाई हुम इज बाई यहाँ पर पहले लगा दी इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बाई हुम इज, या डन इट लिख सकते हैं, इट डन लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं चाहे जो लिख दें। तो इट डन कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इस तरीके से देखते हैं अगला क्या कहते हैं सेंटेंस देखते हैं। हाँ मित्रों, अभी हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है एक्टिव से पैसिव बनाना। तो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगती है, इज एम आर का प्रयोग होता है। तो हमने बताया पैसिव वॉइस में जो है बीइंग का प्रयोग कर देंगे, इज एम आर रहेगा ही, उसके साथ हम क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला जैसे सेंटेंस है हमारा, सी इज रीडिंग ए बुक, सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर ए बुक से जो है हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बुक, ए बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया उसी के अनुसार लगाएंगे। तो ए बुक इज, यहां पर देखिए ए बुक इज क्या कहते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ए बुक इज रीड का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, READ। ए बुक इज रेड बाई, अब यहाँ पर देखिए क्या सी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने बीइंग नहीं लगाया है, ए बुक इज, यहाँ पर हमने बताया था कि सहायक क्रिया जो रहेगा वहाँ पर बीइंग लगा देंगे। तो ए बुक इज यहाँ पर बीइंग भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग रेड बाई हर, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। इसी के अनुसार अगला हम देखेंगे, आर द स्टूडेंट्स रिटन एन एस्से, क्या मतलब विद्यार्थी जो है एक एस्से, एक निबंध लिख रहे हैं। तो जैसा सेंटेंस रहेगा उसी के अनुसार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एन एस्से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एन एस्से। तो इसके साथ देखिए एन एस्से में से एक एस्से लिखना है, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज एन एस्से। इससे यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, एंड इज एन एस्से बीइंग, यहाँ पर देखिए राइटिंग है तो क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, इज एन एस्से बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट। कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। अगला हम देखते हैं, सी इज नॉट बाइंग द बनानाज, सी इज नॉट बाइंग द बनानाज, वह जो है केले नहीं खरीद रही है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे द मैंगोज, द बनानाज है, द BANA, द बनानाज। यहाँ पर देखिए बनानाज क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के साथ हमेशा क्या, यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आर का प्रयोग करेंगे। द बनानाज आर नॉट बीइंग बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाई बॉट। द बनानाज आर नॉट बीइंग बॉट बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं। अब अगला हम देखेंगे, व्हाई इज ही हेल्पिंग हर, व्हाई इज ही हेल्पिंग हर। इसका हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि अगर व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, पैसिव वॉइस में व्हाई है तो व्हाई ही रहेगा। तो यहाँ पर व्हाई है तो व्हाई का हम व्हाई ही लिखेंगे, व्हाई। यहाँ पर हर है तो हर के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, व्हाई इज सी, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग। हेल्प है तो तीसरा फॉर्म, हेल्प्ड बाई, ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब दोस्तों अगला हम देखते हैं, हाँ दोस्तों अभी आपने जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो है बहुत इजीली तरीके से यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज किया। तो यहाँ से आप बहुत ही मतलब फुल कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर यदि आप चैनल से नए तो चैनल को पहले रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम किसी भी टॉपिक का अगर यहाँ पर वीडियो लाते हैं, इंग्लिश, साइंस या हिंदी या अदर सब्जेक्ट का, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या हैव होता है। तो यहाँ पर हम
पैसिव वॉइस में जो है हैज या हैव रहेगा उसके साथ बीन का प्रयोग कर देंगे, जो हैव या हैज रहेगा उसके साथ बीन का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया ही जाता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया ही जाता है। तो यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो है खोजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मतलब ये इजीली होगा, इजीली से जो है थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसे हम यहाँ पर इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा है ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हिज वर्क, हिज वर्क के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज, और इसके साथ बीन, हिज वर्क हैज बीन। यहाँ पर देखिए डू डिड डन, जैसे डू है फर्स्ट है, डिड सेकंड है, और डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो डन यहाँ पर हमें मिलेगा जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा, इसको हमें खोजने की जरूरत नहीं है। तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं हैज द हंटर किल्ड द टाइगर। क्या शिकारी ने जो है टाइगर मतलब चीते को मार दिया, तो यहाँ पर मार दिया है। तो यहाँ पर देखो हैज द हंटर किल्ड द टाइगर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया लिखेंगे, तो द टाइगर मीन्स एक ही टाइगर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज द टाइगर, टाइगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बीन किल्ड बाय द हंटर। तो देख रहे हैं कितनी इजीली तरीके से यहाँ पर हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसे चेंज कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं व्हाई हैज ही नॉट बॉट द बुक्स, व्हाई हैज ही नॉट बॉट द बुक्स। तो अगर इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे इसको ध्यान रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्हाई जो है नो चेंजेस, व्हाई रहेगा। यहाँ पर द बुक्स है तो द बुक्स क्या है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज था, यहाँ पर हैव लिखेंगे। व्हाई हैव द बुक्स, बुक्स यहाँ पे निगेटिव वर्ड है नॉट बीन, बाट का बाटी रहेगा, बाट ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर व्हाई हैज ही नॉट बॉट द बुक्स, तो व्हाई हैव द बुक्स, द बुक यहाँ पर हैव क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो हैव का प्रयोग कर दिया है, निगेटिव वर्ड है नॉट का, बीन का प्रयोग कर दिया, बॉट बाय हिम। इस तरीके से हमने जो है इसे एक्टिव से जो है पैसिव वॉइस में चेंज किया। इसी तरीके से इसे हम देखते हैं अगला सेंटेंस, ही हैज नॉट टेकन लंच टुडे। इसे हम चेंज करेंगे ये एक्टिव वॉइस में, इसे पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे लंच, लंच हैज नॉट बीन टेकन बाय हिम टुडे, जो है लास्ट में लिखेंगे टुडे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही हैज नॉट टेकन लंच टुडे, तो हमने जो है लंच सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा, पहले ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बनाया, लंच हैज नॉट बीन टेकन बाय हिम टुडे। तो इस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसानी से जो है एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। तो एक बार अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको दोबारा जो है एक्टिव से पैसिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको फुल कॉन्सेप्ट, फुल एग्जाम्पल और बहुत इजीली तरीके से यहाँ पर आपको मिलता जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में अगला पार्ट लेकर आएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस का। तो आप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए, रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।